हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बोला है कि मैं गुरुग्राम में एक होटल में मैंने स्टे किया था, जो कि जिसका मैंने वीडियो डाला है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। तो होटल से जो नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन था वो था हुडा सिटी सेंटर। उसके लिए ऑटो ही ऑप्शन है आपके पास, वो जो 50 to 60 रुपीज़ चार्ज करता है। तो मैं ऑटो से हुडा सिटी सेंटर गई थी, मुझे जाना था कुतुब मीनार के लिए। तो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कुतुब मीनार। तो हुडा सिटी सेंटर पहुंचने के बाद मैंने पहले ही मेट्रो का कार्ड लिया हुआ था, तो मेरा मेट्रो से ही ट्रैवल हो रहा था। जहाँ भी जाना है मेट्रो से ही जाओ, क्योंकि वो ईजी है और ट्रांसपोर्ट का पैसा भी आपका बच जाता है अगर आप सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हो या शॉपिंग के लिए जा रहे हो। तो हुडा सिटी सेंटर से नज़दीक वाला स्टेशन जो है कुतुब मीनार जाने के लिए, वो है कुतुब मीनार, या फिर आप साकेत उतर के भी जा सकते हो। तो मैंने कुतुब मीनार स्टेशन नहीं चूज़ किया था, मैंने सोचा कि मैं साकेत उतर के ट्रैवल करके देखती हूँ। तो हम लोग मेट्रो से गए थे साकेत स्टेशन और वहाँ से कुतुब मीनार जाने के लिए ऑटो की थी। जैसे ही आप साकेत स्टेशन पे उतरते हो या फिर कुतुब मीनार स्टेशन पे उतरते हो, आपको सामने ही कुतुब मीनार दिखता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है बोल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि वॉक करके जाए और एक्सप्लोर करे। तो वापस उस स्टेशन से, साकेत स्टेशन से या कुतुब मीनार स्टेशन से आपको ऑटो करना पड़ेगा। कुतुब मीनार कितना होगा? 50। यहाँ से दिल्ली में और मेट्रो का तो ट्रैवल बहुत सस्ता है, लेकिन ये ऑटो का ट्रैवल बहुत महंगा है। मिनिमम ये आपको 50 रुपये चार्ज करते ही है। जैसे ही आप कुतुब मीनार के यहाँ पहुँचते हो, वहाँ पे आपका टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर से आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि इंडियंस के लिए 40 और 35 रुपीज़ है। 35 रुपीज़ आप अगर कार्ड पेमेंट करते हो तो, और 40 रुपीज़ अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो। फॉरेनर्स के लिए चार्जेस अलग है और लाइन भी अलग होती है। तो वहाँ पे ही एक मैप दिया हुआ है, जहाँ पे सब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी कुतुब मीनार है और अलाई मीनार है, जो भी है मीनार वगैरह, उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। वो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें अंदर जो मुझे पता नहीं थी कि इतनी सारी चीज़ें उसके आसपास है। हिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन इतना भी याद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अंदर जब मैं जाऊँगी तो उसके बाद मैं एक गाइड ले लेती हूँ, तो जो मुझे हेल्प करेगा ये समझने में। और बाकी तो जो मैंने पढ़ा हुआ तो है ही। बनाते हैं, खूब अच्छा बनती है। इसके चक्कर में इसको अलाउड नहीं करती। बट खूब अच्छा तो नॉर्मल भी बनेगा ना। नहीं वैसे बना सकते हैं, लेकिन एक मिनट, ऐसे उसको मत रखो, खराब हो जाएगा। मैं कुछ देती किसी में हूँ। रख दो, आप रख दो। ये दे दो। एक मिनट मैं निकालती हूँ इसको। तो मैं गिम्बल लेके गई थी, तो उनके हिसाब से जो ट्राईपॉड है उससे फ़ोटो वगैरह अच्छी आती है, इसलिए ट्राईपॉड अलाउ नहीं है। बाकी आप वीडियो बना सकते हो मोबाइल से, आपको जो करना है करो, लेकिन ट्राईपॉड लेके नहीं जाओ। तो ट्राईपॉड उन्होंने मेरा सिक्योरिटी की यहाँ पे ही जमा कर लिया था। और अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हर एक मोनूमेंट का, हर एक जो भी उन्होंने मीनार बनाई है, जो भी मस्जिद है अंदर, उसके बारे में डिटेल्स वहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था कि एक कोई गाइड हो जो मुझे गाइड करे, लेकिन वहाँ के गाइड तो 2 गाइड थे, लेकिन वो मुझे मना कर रहे थे कि अगर आप वीडियो डालोगे तो मैं गाइड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी देखने के लिए, जो हिस्ट्री लवर्स होते हैं उनके लिए तो जगह बहुत अच्छी है। मैंने हिस्ट्री कभी दिल से इतनी पढ़ाई नहीं की थी, बट मैंने पढ़ी थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। लेकिन साइट विज़िट करके जो हिस्ट्री पता चलती है ना, वो हमेशा के लिए याद रहती है। तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई तो मुझे मिले गाइड जो मुझे हेल्प करे इस जगह को समझने में। और इसके आजू बाजू में भी बहुत सारी जगहें हैं उनके बारे में समझने के लिए। तो एक अंकल थे वहाँ पे जो 150 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं 150 में आपकी अच्छी फ़ोटोज़ खींचूँगा, आपको अच्छे से गाइड करूँगा। और इसके पहले जो मुझे गाइड मिले थे वो सारे के सारे 350 400 ऐसे चार्ज कर रहे थे, लेकिन वीडियो के लिए मना कर रहे थे। तो मुझे वो अंकल थोड़ा हार्ड वर्किंग लगे, तो मैंने सोचा कि उनसे एक बार बात कर लेती हूँ और फिर उनसे ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। 150 rupees only, and I take photos and everything. Actually, sir, take a guide 150 only, and it has 4 points I cover. हाँ Of course. क्या? Of course. Like Darwaza, and then I give you little free time. One, that one. Best photos. Then I cover Qutub Minar, and then Mandir, and the Naran Minar. Okay, what about those 4 points? No, that is Alai Minar only. That is nothing. It's just a Minar you have to go. And Iltutmish tomb, I will show you that. You have to walk on your own. Okay, let's continue then. Yeah, please You have come. cash? कैश है ना? You want in English? हिंदी में बताइए। बहुत से व्यूअर्स हैं जो
फॉर हिंदी। इस किले का नाम लाल कोट है। ये पूरा किला है और आज भी दीवार है 3 किलोमीटर आगे। हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की वो मूर्ति लगी हुई है और आज भी लिखा है किला राव पिथौरा। ये पिछला हिस्सा 5 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और ये मंदिर है उनके, हिंदू और जैन। तो जैन मंदिर कहाँ से आए? तो उनके कोई महाराज जैन धर्म को भी मानते होंगे। और आपको इस चीज़ का पता, आप इधर आइए, आपको इस चीज़ का पता होगा 3 धर्म हिंदू धर्म से निकले। मैं 2 मिनट बैठा हूँ, जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज्म। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा तो आज भी जैन मूर्तियाँ हमारे अंदर और कुछ मूर्तियाँ हमें खुदाई में मिली और कुछ मूर्तियाँ हमने पुराने किले में रख दी हुमायूं के इंडिया गेट के पास, वहाँ म्यूजियम हमारा। तो क्या हुआ, इन मंदिरों को मोहम्मद गौरी ने तोड़ा क्योंकि मोहम्मद गौरी की लड़ाई चल रही थी। वो इस्लामिक रूल यहाँ लाना चाहते थे। तो उनके पूर्वज आए थे महमूद गजनी, तो 1192 में बैटल ऑफ तराइन उन्होंने हरा दिया। आज भी वो मशहूर ग्राउंड है वहाँ पे करनाल में। करनाल आपको पता है हरियाणा में है। हाँ। तो वहाँ आज भी किला है पृथ्वीराज चौहान जी का टूटा फूटा और उस गांव का नाम रखा है इन्होंने तरावड़ी विलेज, तरावड़ी। तो हार गए तो अंधा कर दिया और ले गए अफगानिस्तान। वहाँ आज भी उनकी समाधि है। तो जब यहाँ पधारे मोहम्मद गौरी तो उनका एक गुलाम था, उनके कई गुलाम थे। उस समय माँ बाप गरीब जो थे वो बच्चे बेच देते थे क्योंकि कहाँ से पालेंगे, तो लीगल था, इलीगल नहीं था। तो एक गुलाम उनको इतना पसंद आया, इसमें नाम भी मेंशन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उनको उन्होंने कहा आप इस्लाम की जीत में सेलिब्रेशन में ये बनाइए मीनार। तो दिस इज बिल्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ इस्लाम, ये मीनार। और फिर क्या हुआ, वो बहुत समझदार थे और स्मार्ट थे। तो उनको पता था मेरे बॉस का कोई बच्चा नहीं है और ये अफगानिस्तान में रहेंगे। तो वो 3-4 बार हिंद आए, हिंदुस्तान को हिंद कहते थे। तो एक दिन उनकी डेथ हो गई, somebody murdered him। तो कुतुबुद्दीन लाहौर में थे, बोले हम हैं सुल्तान काय के गुलाम। इसीलिए बुक्स में लिखा गया कि गुलाम सुल्तान बना गुलाम वंश। तो उन्होंने वहाँ तक बनाई है वो पहली मंजिल तक। उसके बाद उनकी 3 सुंदर बेटियाँ हो गई और तीनों बेटियों की शादी कर दी उन्होंने, डिफरेंट बॉयज़। तो उनको घोड़े पर पोलो खेलने का बहुत शौक था। आपको पता है हॉर्स पोलो? तो उसको हम बोलते थे चौगान। आज भी IAS UPSC में आता है। तो आज भी उनकी कब्र लाहौर में है। जब मैं आपको छोड़ूंगा, आप सिर्फ इतना बोला यूट्यूब पे, आई वॉन्ट टू सी द ग्रेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी आ जाएगी लाहौर में, डेट भी लिखी हुई है। किला भी टूटा फूटा है, उस किले में उन्होंने अनारकली बाजार बना रखा पाकिस्तान में। तो वहाँ पे उसमें डेट पे 630 साल हम जोड़ते हैं हजरत साहब। तो इंग्लिश डेट में आ रहा है 1210। तो 1210 में वो मर गए हैं और 3 बेटियाँ छोड़ गए हैं और एक बेटी के दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वो 3 मंजिलें बना। ऐसे आई अब ऐसे चलो, आधा उन्होंने बनाया, पहली मंजिल उन्होंने बनाई, 3 मंजिल उन्होंने बनाई और फिर 2 मंजिल फिर उससे ये कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है, जो कि महरौली दिल्ली के पास जो जगह है वहाँ पे है। और कुतुब इज़ द हाईएस्ट टावर इन इंडिया एंड इज़ एन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो फाउंडेशन है वो बनाया था और उसके बाद उनके सन इन लॉ ने वगैरह उसको जो है ऊपर के जो फ्लोर्स है उसके वो बनाए हैं। इसमें कलमा लिखा हुआ है, वो देखिए, और फूल पत्तियां बनी हुई हैं, ऊपर तक लिखा हुआ है। हाँ, वो डिजाइन में मैडम अरबी लिखी हुई है, वो देखिए। कुतुब मीनार के पहले जो 3 फ्लोर है वो रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सो बॉटम, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर एंड द 4th and 5th फ्लोर इज मेड फ्रॉम मार्बल एंड द सैंडस्टोन। मीनार जो है कुतुब मीनार, उसके बेस में ही एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। उसका ऐसे कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है वो दिल्ली के सुल्तानों ने बनाई है और उसका एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जिसके कॉलम्स पे आपको हिंदू मंदिरों में जैसे काविंग दिखता है वैसे दिखता है। तो ये ऐसे कहा जाता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को डिमोलिश करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो मस्जिद है वो बनाई है। इसके बाद कोई आया नहीं तो टूट गई मस्जिद, थोड़ी सी रह गई। पर ये दरवाज़ा बहुत सुंदर बना हुआ है, अलाही दरवाज़ा, गोल गुम्बद जो बना हुआ है। ये एंट्रेंस है हमारी मस्जिद में जाने की। अभी मैं आपकी फ़ोटो दूंगा यहाँ। तो कुतुब मीनार के आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जो कि जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। गेटवे है, अलाई मीनार, मदरसा है, इल्तुतमिश शाह का जो टॉम्ब है, अलाउद्दीन खिलजी का भी उधर मदरसा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो। तो जो भी फोटोग्राफर्स कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं, अंकल ने उनसे पूछ के कि कुतुब मीनार कौन से एंगल से अच्छा दिखेगा, कहाँ से लोगों की फ़ोटो अच्छी आएगी, ये थोड़ा सीख के लिया। और तब वो जो अभी गाइड करते हैं उसमें वो लोगों को बोलते कि मैं आपकी 150 रुपये में अच्छे से फ़ोटो भी क्लिक करूँगा। तो उन जगह पे जाके वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं।
जब भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो और कुछ चीज़ें देखते हो तो आपको बुरा लगता है, उसमें से ये एक चीज़ है कि अपने नाम लिखना, अपना प्यार वहाँ पे जताना। तो ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड करना कहीं पे भी, चाहे वो मुग़लों ने बनाया हुआ मोनूमेंट हो या किसी ने भी बनाया हुआ हो, उसको अच्छे से रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। Those in the world. Did you get the pictures? Beautiful. And now it's Nini. In Islam, look at the geometrical design, jali work, very nice. This is Allahi Darwaza. And when you exit, when you go straight, that is exit. So don't go like this. Very short. From step straight. In those days, it had gold, beautiful. And Yes, you know the yes, date yes. is written in Arabic, and that date is 1310. And now, so 710 years ago. It is called Indo-Islamic architecture. No, I'll tell you why. Indo means Hindu. Can you see the Shri Yantra? 2 triangles and 1 bowl. ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं आप ऊपर भी, इधर भी, लेकिन वो गेट चौड़ा है, वो सामने वाला नहीं मैडम, उस गेट का इन डिजाइन में तो ये हमारे हिस्टोरिक से देखा पालंकी, तो जब रानियाँ पालंकी में बैठती थी तो आपने पालंकी के ऊपर की छत देखी है। और दूसरा, इस्लाम में कभी कमल का फूल नहीं बनता, तो ये कमल के फूल बने हुए हैं इसमें हर जगह, ये देखिए मंदिर वाले जैसे मंदिर में। तो फिर हमने इसका नाम दिया इंडो इस्लामिक। क्यों? इस्लाम में छत गोल होती है, तो ये इस्लामिक है और ये मेहराब है और सारी ये जालियाँ देखिए ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, तो ये इस्लामिक हो गया, ये हिंदू। तो हमने हिंदू को उस समय इंडो कहते थे, इंडो इस्लामिक। ये मस्जिद में जाने का दरवाज़ा, अब मैं अंदर जाऊँगा तो आधे मंदिर बड़े सुंदर और आधी मस्जिद में आप देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कुतुब मीनार और ये अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा ये सेकंड खिलजी जो सुल्तान थे दिल्ली के, उन्होंने बनाया था और ये पहले मेन एंट्रेंस हुआ करता था। और यहाँ पे ये भी जो एंट्रेंस हमने देखा वो भी रेड सैंडस्टोन और मार्बल से ही बना हुआ है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू एम्प्लॉय इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रिंसिपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये 4 गेट का एक सिटी बनाने के लिए ये पहला दरवाज़ा बनाया था जो कि अलाई दरवाज़ा था, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वैसे ही रह गया क्योंकि जो फ्यूचर में जो रूलर्स आए उन्होंने इस विजन को फॉलो नहीं किया और जो सिटी बनाना था, जो 3 गेटवे और बनाने वाले थे वो कभी बन ही नहीं पाए। तो ये एक ही दरवाज़ा बनाया जो है अलाई दरवाज़ा। गणपति लाइन चले देखिए क्योंकि किबला इधर है, मक्का इधर है। अब मैं आपकी कुतुब मीनार की बड़ी सुंदर फोटो लूंगा, आइए। मतलब ये मस्जिद पूरी थी और वो टूट गई है क्या? 200 साल पहले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई आया ही नहीं। तो इनकी चीज़ें तो अपने आप टूटी और हिंदुओं की तोड़ी गई, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिपेयर किया। ये आधी थी इससे भी, वो देखिए नए पत्थर लगे हुए हैं। ये वहाँ पे लिखा है 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके ये मस्जिद बनाई गई क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो कौन सी ये वाली मस्जिद? हाँ, ये पत्थर उसी पे लगे हुए हैं। हाँ, और ये मस्जिद बाद में टूटी है? मस्जिद बाद में से टूट गई, ये 200 साल तक कोई आया ही नहीं, सुल्तानों ने ध्यान नहीं दिया और मंदिरों को डेलीबरेटली तोड़ा गया। वापस से दिल्ली के बारे में आगरा जाना, सारी बिल्डिंग जाना, इससे ज़्यादा तो मैं लाल किला और आगरा जयपुर जाता हूँ। मेंटेनेंस कर रहे हैं? हाँ, नहीं,
तो फ़ोटो के लिए हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया था, तो सोचा थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी, धूप भी बहुत थी। मैं बड़ी मुश्किल में पैसे जोड़ के आऊँगा गोवा, तो मैं 2 दिन ये रहूँगा। हमारा खुद का होटल है पास में। हाँ, तो मैं उसमें दे दूँगा जो पैसे दे दूँगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने सारा ट्रैवल बंद हो गया। मैं भी सीरियसली बोल रही हूँ, मेरा खुद का होटल है, आप आ जाइए गोवा में। और मैं आपको बताऊँ, मैं फॉरनर की बात है, मैं आपको होटल बहुत ज़्यादा वो कर दूँगा। हाँ, मेरे बहुत इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, तो मेरा नंबर आप हाँ, मैं बाद में आपका नंबर ले लूँगी। ज्ञानी जैल सिंह, it will not come good. No, I will send you, not direct. Okay. I'm in Maharaja's Palace, Chandra Mahal. Look how I So look you are like. working over there? Yes, and I'm an actress. I went to so many palaces. So one day I was drinking some wine in the night, and this Asha Sachdev was there. So I said, "Are you Asha? You know Asha Sachdev? Burning Train actress, side actress, very famous. Look, Dharmendra's son. Oh, I speak Japanese, so Japanese client. is this you? Yeah, this is me." And so I was in Rambagh Palace. So when you come, I can enter. I mean, I'm not saying. I'll surely call you whenever I'll plan for What I am Jaipur, saying yeah? is, I'll you tell will understand. You look like a queen, Oh. and you will be in. You will be gone when I take to the palace. You can think. What I'm not joking. So, and they know me all. So I will allow you. I will show you the suites, and you can have some beer, or coffee, whatever. So there are 3-4 palaces, and I can go anywhere. Now let me continue. हाँ, As I told you, look at all the temples, all the ghantis are here. ये देखिए घंटियाँ बनी हुई हैं मंदिर की, लटकी हुई घंटियाँ नहीं बनी हुई मंदिर की, पत्थर में ही। हाँ, पत्थर में, हाँ, हाँ, वो जो पत्थर लटकी हुई में, जंजीर छोटी-छोटी, है, हाँ। तो ये इस्लाम में तो नहीं होती ना, हाँ, तो हो इस्लाम गए हमारे हिंदू टेम्पल। तो ये सारी ऐसी खंबे जितने उनमें सब में बने हुए और देवी देवता बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसको मंदिर कंसिडर किया। और बट ये मस्जिद के अंदर मंदिर कैसे है? अरे मैं बताता हूँ ना, मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, आप मोहम्मद गौरी, आपने मुझे हरा दिया। तो हिंदुओं का तो 900 साल पुराना इतिहास है ना मैडम, वो लोग तो 800 साल पहले आए ना, और फिर वो 600 साल रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो हमारे 6 किले हैं। आप अगर कल मेरे को फ्री हो तो मेरे पास 6 किले हैं, बड़े बड़े, कोई नहीं जाता। वो 6 किले दिखा दूंगा आपको। अलाउद्दीन जी का किला है, गयासुद्दीन जी का किला है, और मोहम्मद बिन तुगलक का किला है, फिरोज शाह कोटला किला है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, वो फिरोज शाह तुगलक का किला है। एक गेट क्रिकेट का है, एक गेट किले का है, टिकट है। और एक हमारा हुमायूं साहब का किला, इंडिया गेट के पीछे पुराना किला, उसका नाम रख दिया इन्होंने, क्योंकि हमें खुदाई लॉर्ड कृष्ण का सामान मिल गया, हमने म्यूजियम में रखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। और फिर लास्ट में लाल किला है, वो लाल किला नहीं है, शाहजहाँ साहब ने बहुत बड़ी सिटी बनाई शाहजहानाबाद, तो जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हरा दिया 1857 में, उनका महल पीछे भी है, इसके पीछे भी महल है। सो यू रिमेंबर, मैं हिंदी बोलना है ना, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और उनकी 3 सुंदर बेटियां हुई थी और घोड़े पर पोलो खेलते थे, वो मर गए थे। तो मैंने फिर आपको कहा था कि उनकी एक लड़की के दामाद जो बहुत सिलेक्ट किए थे, उनको पसंद आए, उनका नाम इसमें मेंशन है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश साहब ने मार्बल तक बनाई 3 मंजिल, और इल्तुतमिश साहब मार्बल तक, हाँ मार्बल तक, और उसके ऊपर की फिरोज शाह तुगलक साहब की बनी। और इल्तुतमिश जी के 2 लड़के हुए, 2 लड़कियां हुई, और उनके सब बच्चे गंदे थे, अच्छे नहीं थे। एक ही लड़की सबसे अच्छी जिसकी मूवीज आती है, रजिया सुल्तान, जी हाँ, वो उन्हीं की बेटी है। तो उनका महल पीछे है, वहाँ पे लिखा हुआ रहा उनका टूम है, सर कैमरा घुमाइए, उनका मकबरा है, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूँ मुझे यहाँ दफनाइए। दूसरा, मेरी लड़की 2 लड़कों के बराबर है, वही बनेंगी। सो शी बिकेम, और वो लोग जेलस हो गए। तो जब इल्तुतमिश साहब की डेथ हो गई, वहाँ दफना रखा है, वहाँ लिखा हुआ है। तो लड़के उनके पीछे पड़ गए भाई, और उनको मार डाला। तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, रजिया सुल्तान हमारी 2 मूवीज़ आई है, एक हमारी आई निरूपा रॉय की 1960 हुआ, वो ज़्यादा अच्छी है, एक हेमा मालिनी की जिसमें मेरी शूटिंग है, और ये है 1983। तो इसमें थोड़ा उन्होंने ऊट पड़ा अपना मसाला बनाया, तो आप देख सकते हैं। तो रजिया को मार डाला भाइयों ने। तो हम IAS एग्जाम से पूछते हैं, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी हु रूल्ड इन इंडिया? रजिया, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। उनका मर्डर हो गया, भाई मर गया 20 साल में, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। तो खिलजी साहब का ये दरवाज़ा, ये उनका मदरसा है, ये जो जितने भी आर्चिस बनी हुई हैं ये कमरे हैं। फिर हमने ये टूम देखा तो हमें पता है अलाउद्दीन खिलजी का, ये उनको दफना रखा है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। वो जो कबूतर बैठे हैं, पूरा टूम ही उन्हीं का है, लिखा हुआ है वहाँ, और वो इल्तुतमिश साहब का है।
खलजी का मकबरा। जब मैंने ये पढ़ा खलजी का मकबरा तो मुझे वो रणवीर सिंह ही याद आ रहा था और मुझे जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मकबरा जहाँ पे लोगों को दफनाया हुआ रहता है, तो ये पूरा जो है ये मकबरा ये अलाउद्दीन खिलजी का है और यहाँ पे इसके नीचे अलाउद्दीन खिलजी की जो ग्रेव है, हम बोल सकते हैं ये ग्रेव है उनकी। तो मकबरा मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया हुआ रहता है और मदरसा मतलब ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अलाउद्दीन खिलजी का साइड में ही मदरसा है और ये उनका मकबरा था जो अभी हमने देखा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं लॉ स्तंभ, लोहे का खंभा काला था, ये विष्णु स्तंभ है। इसमें ब्रह्मी भाषा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, 4th century AD 375। उसमें लिखा है, मैं चंद्रगुप्त, मेरे चेहरे पर चमक, मैंने दुश्मनों को हरा दिया है और मेरा साम्राज्य बहुत ही बड़ा है, मेरी भुजाओं में बल है। तो भुजाओं में बल से हमें अंदाज़ा लगा कि उनकी आर्मी बड़ी होगी। तो अभी हमने इसको छूना बंद कर दिया, लोग ऐसे छूते थे देखिए ऐसे। तो अभी क्या है कि इसकी लिखाई खराब होने लगी, इसमें ब्रह्मी भाषा में लिखा है चंद्रगुप्त जी के बारे में। और दूसरा क्या है कि हमारे जो पसीना आता है उसमें नमक होता है, तो उससे जंग लगनी शुरू हो गई, तो हमने बंद कर दिया। चीनी कम अमिताभ बच्चन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनके प्रोड्यूसर ने उनकी रिक्वेस्ट, चीनी कम ने कर रहे हैं ना, तो इसमें ये विश करते थे, ऐसे नहीं ऐसे। तो अगर आप पीछे हाथ छू जाए और तो आप बड़े लगी, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वी आर वेरी सॉरी, वी स्टॉप दैट प्रैक्टिस। तो ये 1600 साल पुराना है, विष्णु स्तंभ है, इसके ऊपर गरुड़ था। तो ये मंदिर का खंबा है, ये विष्णु मंदिर है, आपको दिखा दिया मैंने मूर्ति है सारी। तो दिस इज कॉल्ड आयरन पिलर, विष्णु स्तंभ एंड ऑल्सो लॉ स्तंभ, एंड समटाइम वी कॉल इट मेहरौली पिलर बिकॉज ये देखिए पीछे जो हवेलियाँ बनी हुई हैं, इस गाँव का नाम है मेहरौली। इस आयरन पिलर पे जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। इतना कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था लेकिन लिखा हुआ है वहाँ पे जो कि फेड हो रहा है। तो अंकल ने जो बोला वो सही था। लाडो सराय और आपको पता है सराय का क्या मतलब होता है? हमारी 20 सराय हैं 5 स्क्वायर किलोमीटर में। उस समय मुस्लिम 600 साल रहे, तो आप हाईवे पे जाते हैं तो अभी आप गरीब हैं तो भी आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। उस समय गरीब आदमी पैदल चलता था, सैकड़ों भी रोज 10-20 किलोमीटर रहता, तो किलोमीटर्स को हम कहते थे कोस। तो सराय माने धर्म आपका होटल, तो होटल तो जो हाईवे पे होटल्स होते हैं उसको सराय कहते हैं। सराय माने जब राहगीर ट्रैवल कर रहा है तो वो ठहरेगा। तो उस समय पैदल चलते तो जगह जगह सराय थी। तो हमारी 20 सराय हैं यहाँ पे, इसी में लाडो सराय, मुगल सराय, इसका एक मुगल सराय तो आप गेट में घुसे हैं, और हमारी कटवारिया सराय है यहाँ पे, बेर सराय है हमारी, यूसुफ सराय है, ऐसे करके 5 सराय तो यही है। तो जो आप जा रहे हैं लाडो सराय, सराय मीन्स अ रेस्ट ऑन द हाईवे। तो आपके जानवर हैं तो आपके जानवर की भी जगह होगी कि उस समय आपकी, अभी तो आपकी मर्सिडीज है, कार है, उस समय आपकी कार क्या होती थी? बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, तो उसके लिए स्पेस होता था और बड़े बड़े खाटे बिछी होती थी। आप वहाँ रेस्ट करिए, खाना खाइए, लाइक अ होटल। तो मैंने अंकल को पूछा कुतुब मीनार में ऊपर जाना अलाउ क्यों नहीं है? पकड़ा बीच से सीढ़ियाँ हैं। तो हमारे स्कूल के बच्चे आए थे 500 और आप लोग थे, हमारी लाइट चली गई तो बच्चे सब डर गए, अंदर भागने लगे। किसी ने कह दिया मीनार गिर रही है और ऐसे ही र्यूमर, तो एक के ऊपर एक, ये 1981। फिर हमने खोला 3-4 साल, अभी चुक रही है, हम बच्चे नहीं, इसकी वो मरम्मत हो रही है सीढ़ियाँ। तो जो अंकल ने इंसिडेंट बोला 1981 का, वो मैंने चेक किया और वो सही है। जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक पेपर का आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था ऑलमोस्ट 45 पीपल मोस्टली स्कूल चिल्ड्रन डाइड।
have a pleasure to meet such a nice person you are, and in such, it was quite, we were not having time, but I tried my best to take pictures and tell you about this place. Thank you. Thank you. Thank you so much. You are most welcome. तो अब हम जा रहे हैं इल्तुतमिश का टुम देखने के लिए, और टुम का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार को जाना जाता है, लेकिन उसने भले ही फाउंडेशन लेड की हो, उसने आधे तक बनाया हो, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उसमें से एक इल्तुतमिश का नाम हम लेते हैं हिस्ट्री में। कभी कभी मुझे अजीब लगता है कि लोग सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं कि हाँ हम कुतुब मीनार देख के, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते और उनको पता तक नहीं होता कि वो कब्र के साइड में फ़ोटो ले रहे। तो थोड़ा तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़ोटो कहाँ पे ले रहे हैं, भले वो कब्र दुश्मन की हो, उसने अपने राजा को हराया हो या किसी ने भी, लेकिन कब्र के साइड में फ़ोटो ले रहे हैं हम। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए वो एक यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका रेफरेंस लेके घूम सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की और मैंने बहुत पढ़ाई भी की है इस ब्लॉग के लिए कि कुतुब मीनार, उसके बारे में मैंने डिटेल बहुत जानने की कोशिश की है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया। अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैंने दी है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये जो स्टार्टिंग में अंकल ने बोला था कि राइट साइड में तो एक अलाई मीनार है, वो तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो वो उसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अलाई मीनार जो है वो कुतुब मीनार के जैसे ही रिजेंबल करता है। तो इसका वजह ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कुतुब मीनार से डबल साइज़ में ऐसा कुछ बनाना था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार को जाना जाता है और अलाई मीनार को लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाने, इसलिए उनको ये बनाना था। लेकिन उनकी डेथ हो गई और उसके बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये फर्स्ट स्टोरी तक है, लेकिन एक्चुअल में ये डबल साइज़ है कुतुब मीनार से, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये स्ट्रक्चर आधा ही है और ऐसे ही है। तो ये था सब कुतुब मीनार और कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में। मैंने जो पहले मेरा ट्राइपॉड जमा किया था वो मुझे कलेक्ट करना था, इसलिए मैं एंड में ट्राइपॉड लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, आपको घूम के आना पड़ेगा। तो पूरा घूम के मैंने ट्राइपॉड कलेक्ट करने के लिए गई थी। 3 पैरों वाला दे देना इसकी। वहाँ से क्यों नहीं दिया? इतना घुमा के। हाँ हाँ यही है। थैंक यू। 3 पैरों वाला इज नॉट अलाउड इन कुतुब मीनार क्योंकि इससे वीडियो अच्छी आवे है। तो ये सब था कुतुब मीनार के बारे में। आपको ये व्लॉग कैसे लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अंकल का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप कुतुब मीनार जाते हो और आपको गाइड की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाने के बाद ही उनको फ़ोन करना। और मैंने बहुत स्टडी करके ये व्लॉग बनाया यार, बहुत पढ़ाई की है मैंने। इतनी तो मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई बचपन में भी नहीं की थी। तो अगर फिर भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मिनी व्लॉग्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी जो है उसकी लिंक भी मैंने इधर दी हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।